जय श्री कृष्ण, राधे राधे। मेरे प्यारे भक्तजन, कोई माई का लाल छीन नहीं सकता, जो आपका हक है यह खुशी आपको मिलकर रहेगी। आज का यह संदेश सामान्य भविष्यवाणी समझकर बिल्कुल मत सुनिए, क्योंकि आज हम जिस संकेत की बात करने वाले हैं वह आपकी जिंदगी के उस हिस्से से जुड़ा हो सकता है जहां आपने सबसे ज्यादा इंतजार किया है। हो सकता है वह पैसा हो, नौकरी हो, कारोबार हो, कोई पुराना रिश्ता हो, परिवार की कोई इच्छा हो, या फिर वह सपना हो जिसे आपने बहुत पहले अपने दिल में छिपा कर रख दिया था। आज की बात की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए, क्योंकि शुरुआत में जो संकेत दिखाई देंगे उनका असली अर्थ हम आगे जाकर समझेंगे, और संभव है कि वीडियो के बीच में कही गई कोई एक बात आपको अपने वर्तमान जीवन से बिल्कुल जुड़ी हुई महसूस हो। कभी जिंदगी में ऐसा समय आता है जब बाहर से सब कुछ सामान्य दिखाई देता है, लेकिन अंदर से इंसान महसूस करता है कि कुछ बदलने वाला है। बिना किसी खास कारण के मन में उम्मीद जागने लगती है, पुराने सपने अचानक याद आने लगते हैं। कुछ लोगों को बार बार एक ही तरह के सपने दिखाई देते हैं, कुछ लोगों को किसी पुराने व्यक्ति की याद सताने लगती है, और कुछ लोगों के मन में अचानक यह भावना आने लगती है कि अब उनकी जिंदगी पहले जैसी नहीं रहने वाली। अगर पिछले कुछ समय से आपके साथ भी ऐसा कुछ हो रहा है तो इसे केवल संयोग मानकर नजरअंदाज मत कीजिए। ज्योतिषीय दृष्टि से ऐसे समय को आत्मचिंतन और आने वाले अवसरों के प्रति सजग रहने का समय माना जाता है, क्योंकि दोस्तों, जब इंसान लंबे समय तक संघर्ष करता है तो उसे सबसे ज्यादा जरूरत किसी चमत्कार की नहीं, बल्कि एक ऐसे संकेत की होती है जो उसके भीतर फिर से विश्वास जगा सके। आपने भी शायद बहुत कुछ सहा होगा, कई बार मेहनत की होगी, लेकिन परिणाम आपकी उम्मीद के अनुसार नहीं मिला होगा। कई बार किसी ने आपका भरोसा तोड़ा होगा। कई बार आपने परिवार के सामने मुस्कुराकर अपनी परेशानी छिपाई होगी, और शायद कई रातें ऐसी भी रही होंगी जब आपने अकेले बैठकर खुद से पूछा होगा कि आखिर मेरी जिंदगी में बदलाव कब आएगा। लेकिन आज मैं आपको एक बात विशेष रूप से बताना चाहता हूँ, हर देरी का अर्थ हार नहीं होता। कई बार देरी इसलिए होती है क्योंकि परिस्थितियां उस परिणाम के लिए तैयार हो रही होती हैं जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होती। शनिदेव की प्रकृति को ज्योतिष में धैर्य, कर्म और परीक्षा से जोड़ा जाता है, जबकि गुरु को ज्ञान, विस्तार, अवसर और मार्गदर्शन का कारक माना जाता है। इसीलिए जब इन ग्रहों की स्थिति को लेकर चर्चा होती है तो उसका अर्थ केवल धन प्राप्ति नहीं होता। इसका संबंध जीवन की दिशा, निर्णय लेने की क्षमता और लंबे समय से रुके मामलों में गति आने से भी जोड़ा जाता है। अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि यहाँ से यह संदेश आपके लिए और भी महत्वपूर्ण होने वाला है। आने वाले दिनों में किसी ऐसे मामले से जुड़ी खबर सामने आ सकती है जिसके लिए आपने पहले ही उम्मीद छोड़ दी थी। यह किसी फोन कॉल के रूप में हो सकती है, किसी संदेश के रूप में हो सकती है, किसी व्यक्ति से अचानक मुलाकात हो सकती है, या फिर कोई ऐसा प्रस्ताव सामने आ सकता है जिसे आपने कभी अपने लिए संभव नहीं माना था। लेकिन यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि जब अवसर सामने आए तो केवल उत्साह में निर्णय मत लेना। पहले उसे समझना, जांचना और फिर आगे बढ़ना, क्योंकि शुभ अवसर और सही निर्णय दोनों का साथ होना जरूरी है। कई लोगों के लिए यह समय करियर से जुड़ी नई संभावना लेकर आ सकता है। यदि आप नौकरी में हैं तो आपकी जिम्मेदारियों में बदलाव, किसी नए प्रोजेक्ट, स्थान परिवर्तन, पदोन्नति या किसी वरिष्ठ व्यक्ति से मिलने वाले समर्थन की स्थिति बन सकती है। यदि आप कारोबार करते हैं तो कोई पुराना ग्राहक वापस आ सकता है, किसी रुके हुए भुगतान में गति आ सकती है, या किसी नए व्यक्ति के साथ काम करने का अवसर मिल सकता है। जो लोग लंबे समय से किसी काम की शुरुआत करना चाहते थे लेकिन सही समय का इंतजार कर रहे थे, बाद तक उनके लिए भी यह अवधि अपने विकल्पों पर गंभीरता से विचार करने की हो सकती है। लेकिन दोस्तों, अभी वो बात बाकी है जिसका इंतजार आपको इस पूरे संदेश में करना चाहिए। पैसों से जुड़ा कोई पुराना मामला अचानक चर्चा में आ सकता है।
ऐसा धन जिसे आपने लगभग भूल ही दिया था, उसकी वापसी की संभावना बन सकती है। कोई भुगतान, पुराना हिसाब, रुका हुआ काम या अतिरिक्त आय का अवसर सामने आ सकता है, लेकिन इसे किसी निश्चित धन लाभ की गारंटी समझना सही नहीं होगा। ज्योतिष संकेत दे सकता है, लेकिन वास्तविक परिणाम आपके निर्णय, मेहनत और परिस्थितियों पर निर्भर करते हैं। इसलिए यदि अचानक पैसा आता भी है तो उसे तुरंत खर्च करने की बजाय अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने की दिशा में उपयोग करना अधिक समझदारी होगी। अब बात करते हैं उस क्षेत्र की जहां सबसे ज्यादा लोगों का दिल जुड़ा हुआ है, रिश्ते। अगर आपके जीवन में कोई रिश्ता अधूरा रह गया है, किसी व्यक्ति से बातचीत बंद है या कोई पुरानी गलतफहमी आपके मन में आज भी मौजूद है, तो आने वाले समय में उस विषय पर स्पष्टता मिल सकती है। स्पष्टता का अर्थ हमेशा किसी व्यक्ति का वापस आना नहीं होता। कई बार स्पष्टता का अर्थ यह समझ जाना भी होता है कि किस रिश्ते को बचाना है और किस रिश्ते को सम्मानपूर्वक पीछे छोड़ देना है। और दोस्तों, यही वह बदलाव है जो इंसान को भीतर से मजबूत बनाता है। कुछ लोगों के जीवन में पुराना व्यक्ति दोबारा संपर्क कर सकता है, कोई संदेश अचानक आ सकता है, किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कोई प्रतिक्रिया दिखाई दे सकती है, कोई परिचित व्यक्ति पुराने संबंध की बात फिर से शुरू कर सकता है। लेकिन यहाँ आपको भावनाओं में बहने के बजाय यह देखना होगा कि सामने वाला व्यक्ति वास्तव में बदल चुका है या केवल पुरानी यादों के कारण वापस आया है, क्योंकि इस बार फैसला आपकी भावनाओं से नहीं, आपकी समझ से होना चाहिए। और अब आती है एक ऐसी बात जिसे आपको बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। अगर पिछले दिनों आपको बार बार एक जैसा सपना दिखाई दे रहा है, सुबह उठते ही किसी विशेष व्यक्ति या घटना का ख्याल आता है, किसी पुराने स्थान की याद अचानक मन में आती है, या बिना किसी कारण आपके भीतर उत्साह और बेचैनी दोनों महसूस होते हैं, तो तुरंत डरने की जरूरत नहीं है। इन्हें निश्चित भविष्यवाणी मानने के बजाय अपने मन की स्थिति को समझने का संकेत मानिए। आपका मन कभी कभी उन इच्छाओं और चिंताओं को सामने लाता है जिन्हें हम दिन के समय दबा देते हैं। यही कारण है कि इस समय आपको अपने मन को शांत रखना बहुत जरूरी है। हर छोटी घटना को संकेत समझकर परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। जो चीज आपके नियंत्रण में है उस पर काम कीजिए, और जो आपके नियंत्रण में नहीं है उसके लिए धैर्य रखिए। यदि आप लंबे समय से तनाव, चिंता, बेचैनी या खराब नींद के कारण परेशान रहे हैं, तो अपने दैनिक जीवन में छोटे छोटे बदलाव शुरू कीजिए। सुबह कुछ समय खुली हवा में रहिए, पर्याप्त पानी पीजिए, देर रात तक लगातार मोबाइल देखने से बचिए, अपने परिवार के साथ समय बिताइए। यदि कोई स्वास्थ्य समस्या लगातार बनी हुई है तो योग्य चिकित्सक से सलाह लेना सबसे जरूरी है। आध्यात्मिक विश्वास मन को शक्ति दे सकता है, लेकिन स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं में उचित चिकित्सा की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। अब प्रश्न यह है कि आखिर इस समय आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले अपने पुराने डर को अपने भविष्य का फैसला मत बनने दीजिए। जिस काम को केवल असफलता के डर से रोक रखा है, उसके बारे में दोबारा विचार कीजिए। अपने खर्चों को व्यवस्थित कीजिए, अनावश्यक कर्ज लेने से बचिए, किसी नए निवेश या आर्थिक योजना में बिना जानकारी के पैसा मत लगाइए, किसी के कहने मात्र से बड़ा निर्णय मत लीजिए। अवसर आए तो उसे समझिए, जांचिए और फिर कदम बढ़ाइए। आध्यात्मिक रूप से यदि आपकी श्रद्धा है तो शनिवार को काले तिल या जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन का दान कर सकते हैं, हनुमान जी का स्मरण कर सकते हैं, माता रानी के सामने दीपक जलाकर अपने मन की बात कह सकते हैं। लेकिन इन उपायों को चमत्कार की गारंटी के रूप में नहीं, बल्कि अनुशासन, श्रद्धा और सकारात्मक सोच के माध्यम के रूप में अपनाइए। सबसे बड़ा उपाय आपका कर्म, संयम और सही निर्णय है। और अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि जिस बात का संकेत शुरुआत में दिया था वह यहीं से जुड़ता है। कई बार शुभ समाचार अचानक नहीं आता, उससे पहले परिस्थितियां बदलना शुरू होती हैं। जिस व्यक्ति से महीनों बात नहीं हुई, उससे अचानक संपर्क बन सकता है। जिस काम को असंभव मान लिया था, उसमें हलचल शुरू हो सकती है। जिस जगह से आपने उम्मीद छोड़ दी थी, वहीं से कोई रास्ता निकल सकता है।
आपके सामने कोई ऐसा विकल्प आ सकता है जो पहली नज़र में छोटा लगे, लेकिन आगे चलकर बड़ी दिशा दे सकता है। इसलिए आने वाले दिनों में किसी भी अवसर को केवल इसलिए मत ठुकराइए क्योंकि वह आपकी पुरानी कल्पना जैसा नहीं है। जिंदगी हमेशा उसी दरवाजे से अवसर नहीं देती जिसकी चाबी हम हाथ में लेकर बैठे होते हैं। कभी कभी नया रास्ता बिल्कुल अलग दिशा से खुलता है। और दोस्तों, एक बात याद रखिए, अगर इस समय आपकी जिंदगी में सब कुछ उल्टा चल रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि आगे भी ऐसा ही रहेगा। परिस्थितियां बदलती हैं, लोग बदलते हैं, अवसर बदलते हैं और सबसे महत्वपूर्ण, इंसान खुद बदलता है। हो सकता है कि आने वाला शुभ समाचार केवल बैंक बैलेंस बढ़ने का नाम न हो सकता है वह किसी ऐसी बात की समझ हो जो आपको वर्षों से परेशान कर रही थी। हो सकता है वह किसी रिश्ते का समाधान हो सकता है वह नौकरी का नया अवसर हो सकता है वह परिवार की खुशी हो, या हो सकता है वह आपके भीतर पैदा होने वाला वह आत्मविश्वास हो जिसके बाद आपको किसी के सामने अपनी कीमत साबित करने की जरूरत ही महसूस न हो। आपने बहुत समय दूसरों की राय के अनुसार खुद को देखा है। अब समय है कि आप खुद की नजरों में अपनी कीमत समझें। जो लोग आपको कमजोर समझते थे, उनके सामने खुद को साबित करने की कोशिश मत कीजिए। आपकी सफलता का सबसे बड़ा प्रमाण आपका बदलता हुआ जीवन होगा। जिन लोगों ने आपकी मेहनत नहीं देखी, उन्हें आपकी कहानी समझाने की जरूरत नहीं है। समय स्वयं जवाब देगा। और अगर सच में कोई शुभ समाचार आपके जीवन में आता है तो उसे केवल भाग्य का परिणाम मत मानिए। याद रखिए कि उस दिन तक पहुंचने के लिए आपकी मेहनत, धैर्य, संघर्ष और आपके छोटे छोटे फैसलों ने भी भूमिका निभाई होगी। आज से एक बात अपने मन में बैठा लीजिए, मैं जल्दबाजी नहीं करूंगा, मैं निराश होकर हार नहीं मानूंगा और मैं आने वाले अवसरों को समझदारी से पहचानूंगा। अगर आप माता रानी में श्रद्धा रखते हैं तो कमेंट में सच्चे मन से जय माता दी लिख सकते हैं। अगर आप शनिदेव में आस्था रखते हैं तो उनके नाम का स्मरण कर सकते हैं। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि आपकी श्रद्धा आपको मजबूत बनाए, भयभीत नहीं। और अब इस संदेश की आखिरी बात बहुत ध्यान से सुनिए। अगले कुछ दिनों में आपके सामने कोई ऐसी सूचना, बातचीत, मुलाकात या अवसर आ सकता है जो आपको यह सोचने पर मजबूर कर दे कि शायद जिंदगी सच में नई दिशा ले रही है। उस समय घबराइए मत, तुरंत किसी निष्कर्ष पर मत पहुंचिए। अपने मन को शांत रखिए और परिस्थिति को समझिए, क्योंकि कई बार जिंदगी का सबसे बड़ा बदलाव बहुत छोटे संकेत के रूप में शुरू होता है। आपने जिन दिनों को कठिन समझकर काटा है, वे आपके जीवन की पूरी कहानी नहीं है, वे केवल एक अध्याय थे। आपकी कहानी अभी बाकी है। इसलिए अगर आज आप किसी परेशानी से गुजर रहे हैं तो खुद से ये मत कहिए कि सब खत्म हो गया। खुद से कहिए कि अभी मेरी कहानी का अगला पन्ना खुलना बाकी है। हो सकता है आने वाला समय आपकी उम्मीद के बिल्कुल अनुसार ना हो, लेकिन वह आपको ऐसा रास्ता दिखा सकता है जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की थी। इसीलिए उम्मीद रखिए, लेकिन साथ में मेहनत भी रखिए। विश्वास रखिए, लेकिन साथ में विवेक भी रखिए। प्रार्थना कीजिए, लेकिन साथ में कर्म भी कीजिए। और याद रखिए, जो समय निकल गया उसे वापस नहीं लाया जा सकता, लेकिन आने वाला समय आपके निर्णयों से बेहतर बनाया जा सकता है। अगर आज की ये बात आपके दिल को छू गई है और आपको लगा कि इसमें आपके जीवन की कोई कहानी छिपी हुई है, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, कमेंट में राधे राधे लिखिए और बताइए कि इस समय आपकी जिंदगी में सबसे बड़ा इंतजार किस चीज का है। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले समय में हम इसी तरह ग्रहों की स्थिति, राशि के संकेत और जीवन में आने वाले संभावित बदलावों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। अंत में यही प्रार्थना है कि आपके घर में सुख शांति बनी रहे, आपके प्रयासों को सही दिशा मिले, आपके परिवार में प्रेम बना रहे और आपके जीवन में जो भी अच्छा आने वाला है उसे पहचानने की बुद्धि और उसे संभालने की शक्ति आपको मिले। आपकी रात चाहे कितनी भी लंबी रही हो, सुबह का आना तय है। बस उस सुबह तक अपने भीतर की रोशनी को बुझने मत दीजिए।